वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की इंग्लिश बुक गोल्डन रेज जिसकी पोइम है माय गुड राइट हैंड, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। इस पोइम के राइटर हैं चार्ल्स मैकी। इस पोइम का फर्स्ट स्टेंजा जो मैं रीड कर रहा हूँ। I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. अब इस पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन बता रहे हैं। I fell into grief. ग्रीफ मीन्स होता है दुख, पीड़ा, परेशानी। I fell into grief, जब मैं दुखी था, और बिगेन टू कंप्लेन, और मैंने फिर कंप्लेन भी की। कंप्लेन मतलब शिकायत की। तब आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। लुक्ड फॉर मीन्स होता है देखना, तलाश करना। तो आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक ऐसे फ्रेंड की तलाश की कि जो मेरा सहयोग कर सके, मेरी सहायता कर सके। बट आई सॉट हिम इन वेन, परंतु मेरा ये जो प्रयास था, ये पूरा प्रयास व्यर्थ चला गया। कंपेनियंस वर शाई, और मेरे जो कंपेनियन थे, मेरे जो साथी थे, सहयोगी थे, वो भी मेरी सहायता करने के अनिच्छुक थे, यानी मेरी सहायता करना नहीं चाहते थे वो भी। और एक्वेंटेंस वर कोल्ड, एक्वेंटेंस मेरे जो परिचित जो लोग थे, वो लोग भी वर कोल्ड। यहाँ कोल्ड का मतलब है वो भी मेरे से दूर हो गए। और दे गेव मी गुड काउंसिल, और वे सारे लोग मुझे काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना। तो वे सारे लोग मुझे सलाह तो दे रहे थे, बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, परंतु वो मेरी किसी भी तरह से सहायता नहीं कर रहे थे। गोल्ड, यहाँ गोल्ड का मतलब है रुपए पैसे। तो रुपए पैसे संबंधित मेरी कोई सहायता नहीं कर रहे थे, मुझे कोई भी उधार नहीं दे रहा था। ये है इसका हिंदी ट्रांसलेशन। अब इस पोइम का रेफरेंस बता रहे हैं, यानी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, ये जो अपन को करना पड़ता है। उसमें सबसे पहले है रेफरेंस। These lines have been taken from the poem। पोइम का नाम है My Good Right Hand। फिर composed by, यानी ये लिखी गई है किसके द्वारा? उसका पोइट है चार्ल्स मैकी। तो ये जो लाइनें हैं वो गुड राइट हैंड नाम की जो पोइम है उसमें से लिया गया है, और इसका जो पोइट है वो है चार्ल्स मैकी। अब बता रहे हैं इसका कॉन्टेक्स्ट। इन दिस स्टेंजा द पोइट सेज अबाउट हिज पुअर कंडीशन एंड द बिहेवियर ऑफ हिज फेयर वेदर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विथ हिम। यानी कि इन दिस लाइन या इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा के अंदर द पोइट सेज, ये जो पोइट है वो सेज यानी कहता है। क्या कहता है? अबाउट हिज पुअर कंडीशन, अपनी वो पुअर कंडीशन जो है, और द बिहेवियर ऑफ हिज फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर जो उसके जब पैसे थे उसके पास में, जब वो फ्रेंड्स उसके साथ में थे, वो जो फ्रेंड्स थे उन फ्रेंड्स का बिहेवियर, व्यवहार, उनके बारे में भी वो बता रहा है।
और द रिलेटिव्स विथ हिम, और जो रिलेटिव जो उसके संबंधी थे उन्होंने उसके साथ में कैसा व्यवहार किया है, ये सब बातें वो इस पोइम के माध्यम से बता रहा है। तो ये है इसका कॉन्टेक्स्ट। अब बता रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन, यानी इसकी व्याख्या। द पोइट डिस्क्राइब्स हिज टाइम व्हेन ही वाज इन डीप सोरो ड्यू टू पॉवर्टी, यानी कि द पोइट डिस्क्राइब, ये पोइट जो है डिस्क्राइब यानी वर्णन करता है हिज टाइम, अपने समय के बारे में, यानी कि जब ये अच्छा था, उसके पास में पैसे थे, उस समय के अच्छे समय वाले के बारे में ये यहाँ पर वर्णन कर रहा है। और व्हेन ही वाज इन डीप सोरो, और फिर उसके बाद में जब पैसे ख़त्म हो गए तो गरीबी आ गई, और उसके बाद का जो समय था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप सोरो यानी बहुत ज़्यादा दुखी था ये, ड्यू टू पॉवर्टी, उस गरीबी के कारण। बीइंग ट्रबल ऑफ हिज पॉवर्टी, और उस गरीबी के कारण बहुत ज़्यादा ट्रबल यानी परेशान भी रहता था। तब ही बिगेन टू टॉक टू पीपल अबाउट इट, तो फिर जो अपने जो लोग थे, अपने मिलने वाले साथी या अन्य जो लोग थे, उन सब से उसने बिगेन टू टॉक, बातचीत करना शुरू की, यानी सहायता के लिए। तब ही ट्राइड टू फाइंड आउट ए ट्रू फ्रेंड, तो फिर ट्राई यानी कोशिश करना, तो ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू फाइंड आउट, तलाश करने की, ढूंढने की, ए ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा मित्र या अच्छा मित्र ढूंढने की उसने कोशिश की। हु कुड हेल्प हिम, जो कि उसकी सहायता कर सके, कम आउट ऑफ हिज पॉवर्टी, और उसकी गरीबी के अंदर कुछ पैसे देकर या उसकी सहायता कर सके, उसकी गरीबी को दूर कर सके, ऐसे फ्रेंड की उसने तलाश की। बट हिज सर्च फॉर ए हेल्पफुल फ्रेंड, परंतु उसकी जो तलाश जो थी, एक हेल्पफुल फ्रेंड की जो तलाश थी, एक सहायक या सहयोगी मित्र की जो तलाश थी, वो तलाश टर्न फेलियर फ्रूटलेस हो गया, यानी असफल हो गई, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। प्रयास किया उसने, परंतु प्रयास का कोई सकारात्मक फल नहीं निकला उसका। हिज सो कॉल्ड फ्रेंड्स वर अनविलिंग टू हेल्प हिम, उसके जो सो कॉल्ड जो फ्रेंड थे, सो कॉल्ड फ्रेंड का मतलब है केवल कहने के वाले, कहलाने के लिए वो मित्र थे, उसके स्वार्थी मित्र थे वो। तो ही सो कॉल्ड फ्रेंड्स वर अनविलिंग मतलब अनिच्छा से, टू हेल्प हिम, यानी उनकी इच्छा नहीं थी, बिना इच्छा किए हुए केवल आकर उसकी सहायता के लिए केवल पूछते थे बस। तो अनविलिंगली टू हेल्प हिम एंड द पर्सन फेमिलियर विद हिम वर विदाउट इमोशंस, और उसके परिवार के अन्य जो लोग थे वो लोग भी विदाउट इमोशन का मतलब होता है भावनाएं, और विदाउट इमोशन हो गया यानी भाव शून्य हो गए, वो भी उसके साथ में कोई सहयोग नहीं कर पा रहे थे। इन द नेम ऑफ हेल्प, केवल सहायता के नाम पर, दे गेव द पोइट ओनली गुड एडवाइस, वो सहायता के नाम पर केवल उसको गुड एडवाइस, अच्छी अच्छी सलाह देते थे, बस तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, परंतु एंड नो मनी, कोई उसको पैसा नहीं दे रहा था। तो इस तरह से इस स्टेंजा के अंदर पोइट ये बता रहा है कि उसके जो पैसे का जो समय था, जब उसके पास अच्छे पैसे थे, धनवान था वो, उस समय तो जो बहुत सारे लोग उसकी सहायता करने के लिए आ रहे थे आगे, परंतु जब गरीबी आ गई तो फिर उसके जो अच्छे मित्र थे वो भी दूर हो गए, और परिवार के अन्य जो लोग थे वो भी उससे दूर हो गए, कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा था, पैसे संबंधित कोई सहायता नहीं कर रहा था। तो ये है यहाँ पर रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन।